तो चलन हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज वेल एज अदर इनकम ये कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? एंड लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो न्यू अप्रोच है ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप है। तो एप्पल के सारे शोरूम्स इंडिया में, आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड एक्सेप्ट व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड ऑफ द एज ऑफ 5 इयर्स। तो आज आप एप्पल के किसी भी स्टोर में इंडिया में विजिट करिए चिल्ड्रन, देखने में सारे स्टोर्स का एम्बियंस सेम रहेगा, सेल्समैन अलग अलग हो सकते हैं। तो एज ऑफ टुडे आप किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब देखेंगे तो ऊपर से देखने में सब कुछ एक जैसा है, बट उसका अंदर का जो कंटेंट है इट वुड बी डिफरेंट। तो डिब्बा एकदम देखने में सेम रहेगा सबका, बट अंदर का कंटेंट डिफरेंट है। तो आगे चला जाए, चलिए लेट्स प्रोसीड विद व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। चिल्ड्रन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वी हैव परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्वेश्चन इज कि सर ये 96 कहां से आया? इफ पीपल रिमेंबर, हमने 1 लाख रुपीस का ट्रायल बैलेंस में परचेज देखा हुआ है एंड 4000 रुपी का हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो चिल्ड्रन? सो व्हाट इज 1 लाख माइनस 4000? 96,000। बट आपको यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्शन नजर आ रहा है कहीं पे? 1 लाख माइनस 4000 इज 96,000? नॉट एट ऑल। तो ये कंटेंट आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे। रियलिटी में पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, वहां से डेटा आता है और हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पुट करते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, इन रियलिटी पहले वर्किंग नोट्स बनेंगे, बाद में फेयर वर्क होगा, बट क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग पीएल बनाया है, हमको पता है वैल्यू कितनी है, दैट्स व्हाई हमने इसको ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया? एज फार एज योर पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कंसर्न, आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल लाइक दिस। तो चिल्ड्रन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे आप? परचेज लेस रिटर्न्स, नोट नंबर 3 अदर इनकम के बाद। क्विकली पुट इट, quickly put this. So after putting the composition purchase of stock and trade, we have next in sequence children change in stock, opening minus closing करते हैं हमेशा, never we'll have closing minus opening. Is there anybody who would like to tell me the answer? Why is it so children? हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का ही कॉन्सेप्ट यहां पे है, इट इज नेवर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या कोई जवाब देना चाहेगा? एनीबडी विलिंग टू आंसर? ध्यान से अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, व्हेन वी आर पुटिंग द कंटेंट चेंज इन स्टॉक, वी आर पुटिंग इट अंडरनीथ व्हिच हेड चिल्ड्रन? वेरी गुड। क्लास 11 में भी आपको ये बात पढ़ाई गई थी व्हाइल टीचिंग ट्रायल बैलेंस, दैट closing stock is an asset whereas opening stock is an expense. बात याद आई सबको? So children, ये expense की कैटेगरी है जहां पे आप चेंज इन स्टॉक नोट कर रहे हो। तो expense की कैटेगरी में ओपनिंग स्टॉक आता है। इसने हमको इस साल बेनिफिट दिया तो we'll add this, और इसने बेनिफिट नहीं दिया तो we'll subtract, because it is out of the in the category of expense. That's why we are putting opening minus closing. Had Companies Act 2013 would have listed change in stock here children, तो आंसर closing minus opening होता, ना कि opening minus closing। तो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में यही बात मैंने आपको बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो इस साल प्रोड्यूस तो हुआ, उससे इनकम जनरेट हुई कंट्री में, बट वो सेल, तो प्रॉफिट वाला एलिमेंट उसमें नहीं है, तो हम सेल में उसको जोड़ते थे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये एक्सपेंस की कैटेगरी है, दैट्स व्हाई चेंज इन स्टॉक इज कॉल्ड एज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हैड इट बीन लिस्टेड हियर चिल्ड्रन, इट वुड हैव बीन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ में आई बात? चलिए रजा, वेल डन, गुड आंसर कि इसको माइनस क्यों किया, वेरी गुड। मूविंग अहेड चिल्ड्रन,
अब अगेन ये 10 आया कैसे, तो इसके लिए भी आपको बनाना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स, एंड फॉर दिस चिल्ड्रन वी हैव नोट नंबर 4. It's opening stock 30,000 minus closing stock 40,000. Answer would be minus 10. Moving ahead, children. Moving ahead. Next, children, after change in stock, we have what is called as employee benefit expense and finance cost. अब employee benefit expense में I've already told you क्या क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है, सबको पता है. बट कहां से ये 22,600 आया, 5,000 कैसे आया, ये डिटेलिंग हम कहां पे करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में. सो एवरीबॉडी पुट इट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नोट नंबर 5, 22,600, एंड फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 6, वैल्यूज हाउ मच, 5,000. तो लेट अस प्रिपेयर नोट नंबर 5 and 6, children. So productive wages है, employee benefit expense में we are giving this to our workers. Salaries हम दे रहे हैं अपने employees को. Finance cost में चल रहे हैं interest on debentures 2,500, और outstanding interest लोगों को पता है कैसे निकाला था, 2,500. 10% निकाला था 50,000 का, that was 5,000. 2,500 has already been paid, so remaining is outstanding. Be quick to this. Understood everybody? So I hope so people are able to understand the difference between the old approach and new approach. Because अगर आपको old नहीं आती होगी तो आप new भी नहीं समझ पाएंगे, और new approach को until unless we do it practically, children, हमको समझ में नहीं आएगा theoretically हम इसको कैसे करेंगे. क्योंकि एग्जाम में again and again I am saying never you will be tested to prepare statement of PL. आपसे पूछा जाएगा where the following items would appear in the financial statements of a joint stock company: salary, wages, interest on debenture. Subheading salary का employee benefit expense, heading expenses. Interest की subheading finance cost, heading expenses. अब ये भी बहुत बड़ा झूठ है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा सर क्यों पढ़ा रहे हैं, सर क्यों पढ़ा रहे हैं. इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप जब अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ये सारी चीजें टेस्ट होने वाली हैं, और इस चैप्टर से आपको बैलेंस शीट के कंटेंट्स पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के कंटेंट्स नहीं पूछे जाएंगे. बट आप मेरे से क्वेरी करेंगे सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यू आर सेइंग कि बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आता है, बट हमने 11 में पढ़ा था कि पहले वो पीएल में ऐड होता है तब वो बैलेंस शीट में आता है. तो ये क्वेश्चन आप मेरे से ना पूछें, दैट्स व्हाई हम ये मेहनत कर रहे हैं. समझ में आई बात कि नहीं? तो बचपन से लेकर 20 साल की उम्र तक अगर मम्मी ने डेली आपको 2 गिलास दूध पिलाया और आपको लग रहा है इसका तो कोई काम ही नहीं था, फालतू में इतना पैसा बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपए का दूध पी गए हम, इसलिए ताकि जब आपकी उम्र 55 साल हो, आप अगर बाथरूम में स्लिप कर जाएं तो आपको फ्रैक्चर ना हो, आपकी बॉडी में कैल्शियम कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहे. समझ में आई बात कि नहीं? तो व्हाट वी डिड इन द पास्ट रिफ्लेक्ट्स आवर प्रेजेंट, व्हाट वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट विल रिफ्लेक्ट आवर फ्यूचर, नॉट भटूरे, एल्स यू विल बी सेलिंग छोले भटूरे. चलिए भाई, मूविंग अहेड. हो गया भाई फाइनेंस कॉस्ट भी, और फाइनेंस कॉस्ट के बाद अब क्या आने वाला है अगली प्रजाति, डेप्रीसिएशन. ये सर कहां से आ गया मैजिक नंबर, 1.5 लाख का 2%, दैट साउंड्स 3,000. नोट नंबर 7. आप इससे पहले कि कुछ आगे लिखें एक बात सुन लीजिए. डू वी हैव एनीथिंग लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम चिल्ड्रन? क्या है हमारे पास कुछ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है कुछ हमारे पास? नहीं है. अगर होता तो इसका नोट नंबर 3 हो जाता, 3 वाला 4 हो जाता, सो कॉल्ड 4 वाला 5 हो जाता, 5 वाला 6 हो जाता, 6 वाला 7 हो जाता, और 7 वाला 8. तो जो आइटम हमारे पास है ही नहीं, हम उसका नोट नंबर भी डिजाइन नहीं करेंगे. तो दीज आर द रोल नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, ये आते जाएंगे, किसी का कोई भी फिक्स नंबर नहीं है. बट ध्यान से सुनिएगा, had it been a balance sheet or a statement of PL of banking company or insurance company, ये ना ही बैंकिंग कंपनी है ना इंश्योरेंस कंपनी है, इन नोट नंबर्स को आप बोलते शेड्यूल नंबर. आई रिपीट, क्या बोलते? शेड्यूल नंबर. और वहां पे बच्चों नंबर्स फिक्स्ड होते हैं, चाहे वो आइटम आए चाहे
ना आए, जस्ट लाइक आपके स्कूल का एडमिशन या एनरोलमेंट नंबर, इट वुड रिमेन सेम एंड यूनिक थ्रू आउट द सेशन ऑफ दैट स्कूल, थ्रू आउट द होल लाइफ ऑफ दैट स्कूल, बट रोल नंबर हर साल बदलता जाता है। ओके, चलिए, तो अब डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बना लेंगे अपना एक नोट, दैट इज नोट नंबर 7। सैमसंग वालों को सब पढ़ाया था मैंने, तभी वो नोट 7, नोट 8, नोट 9 बनाते जा रहे हैं। क्विकली पुट दिस, देन वी प्रोसीड फर्दर। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन तक सबको क्लियर है? कहावत पड़ी हुई भाई, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका गूगल होता है। तो वैसे ही जो एक्सपेंसेस यहाँ आ गए, वेल एंड गुड, जो यहाँ पे नहीं आ पाए चिल्ड्रन, दे विल अपीयर अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आए हैं, पहले हम थोड़ा इसको सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 8 लिख लिया। पहले इसका नोट टू अकाउंट बनाकर सारे एक्सपेंसेस की एक एक करके लिस्टिंग कर रहे चल रहे हैं, एंड देन वील बी सो कॉल्ड शोइंग द टोटल। अरे बाप रे सर, इतना ढेर सारा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का कोई कैटेगराइजेशन नहीं था, रेंट का, जनरल एक्सपेंस का, बैड डेट्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, देन डिस्काउंट हैड नो क्लासिफिकेशन। तो सो कॉल्ड इन सब को आपको इस कैटेगरी में लिखना है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, अदर एक्सपेंसेस। इट्स नोट नंबर 8, नोट 7 के बाद। यहां पे जो वैल्यू डिटरमिन हुई है चिल्ड्रन, दिस विल नाउ बी गोइंग इन योर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो रियलिटी में हम पहले नोट्स टू अकाउंट्स में वैल्यू फिल करते हैं, फिर यहां से डेटा वहां लेकर जाते हैं। अंडरस्टूड दिस? बी क्विक। और इसके बाद आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी कि भाई लॉ बनाने वाले लोग तो काफी पढ़े लिखे होते हैं, बट अगेन दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। और पुरानी कहावत है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। So, thereafter we'll focus की गलती क्या हुई उन लोगों से। Quickly put it. चलो, so children, next we need to calculate what is the amount of profit before tax. पहले expenses का total कर लेते हैं। What is the total coming? 19,581. Now we'll total all the expenses, and this would be coming 136,181. समझ में आ गया? Total income was 1,83,040 and expenses 136,181. So we'll be having profit before tax, same value 46,859. On this very profit amount, we'll be calculating provision for tax, 30% of 46,859, and you will be getting profit after tax 32,801. इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, now everybody knows कि भाई ट्रेडिंग एंड पीएल का जो कॉम्बिनेशन था, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एंड आफ्टर पीएल वी प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन। जिन महान लोगों ने इन कंपनीज एक्ट को बनाया, वो लोग भूल गए कि आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ पीएल देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन। तो बेचारे अपनी गलती छुपाने के लिए बोल बैठे that this should be prepared as a part of notes to accounts. Logic समझ में आया कि नहीं? This should be a part of notes to accounts. Dinner हो गया पूरा, बाद में याद आया शेफ आंटी को चावल तो सर्व करना भूल ही गए। अब क्या किया जाए? चावल में थोड़ा सा केसर डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी, काजू बादाम ऐड कर दिया और उसको डेजर्ट बना दिया, स्वीट डिश बना दिया। समझ में आया कि नहीं? तो जिन महान लोगों ने कंपनीज एक्ट बनाया, उसमें हो सकता है कुछ पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स तो थे ही थे, बट अगेन बड़ी बड़ी जगह पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, एंड उनसे भी ये गलती हो गई चिल्ड्रन। सो देयर आफ्टर दे सेड दैट दिस वुड बी प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। सो जैसे हम वहां पे लिखते थे प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, वी पुट द सेम हेयर। पीएल से हमारा आंसर 32,801 आया था, वील बी पुटिंग इट दैट वे, जैसे हम लिखते थे, एकदम सेम चिल्ड्रन। इंटरिम डिविडेंड हो गया, देयर आफ्टर सो कॉल्ड
आपने ट्रांसफर किया था डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, फिर आपने ट्रांसफर किया था जनरल रिजर्व में। तो ऑल डेबिट आइटम्स आर हेयर चिल्ड्रन addressed as appropriations. I repeat, addressed as appropriations. उन appropriations को लिखने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा that would be called as profit transfer to balance sheet. समझ में आया? flaw in the law. Heard everybody the flaw in the law? Yes, हाँ, 21,840 वी आर सब्ट्रैक्टिंग। आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख दिया है लेस अप्रोप्रिएशंस, सो इट वोंट मेक एनी मेजर डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, ऑलरेडी आपने पहले ही मेंशन कर दिया है दैट यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। बी क्विक।